मेरे दोस्त आए हुए हैं सेट पर, मगर सबसे पहले ऑडियंस। कौन से? बहुत अच्छे भाई, वाह। अरे तुमने मुस्कुरा ली, बहुत अच्छे। बस हो गया आप सबका। खातिन आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी मेहमान है भाई, बहुत ही कम ऐसे सिंगर्स होते हैं जो एक ही गाने से साबित कर देते हैं कि वो अपनी नौयत के वाहिद सिंगर हैं। ओएसटी गा चुकी हैं, एंथम्स गा चुकी हैं, बेइंतहा शोज परफॉर्म कर चुकी हैं। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। यह है सिंगर लाखों में एक। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नताशा बेग। खुशी की बात है या दुख का मंजर, देख सकती हूँ, देख सकती हूँ। तेरी आवाज का चेहरा मैं छूकर देख सकती हूँ, देख सकती हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने अजब एक रोशनी बख्शी, हाँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने अजब एक रोशनी बख्शी। मैं इस दुनिया को अब पहले से बेहतर देख सकती हूँ, देख सकती हूँ। नताशा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप तो गा भी लेती हैं भाई, वाह 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 वाह। जी सर। नताशा, वेलकम वंस अगेन टू हंसना मनाए। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स वेलकम हो गया। क्या करें, आप मना क्यों नहीं करती? यार दिल नहीं करता, मैं क्या करूँ। ऐसा है कि आप आज अकेली नहीं आई जी। हैं। आपकी जो नई एल्बम आ रही है उसके प्रोड्यूसर भी साथ आए हैं जी, हमारे। जी, जी, जी। उनको ही बुलाएंगे भाई। पाकिस्तान में आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, उनकी आवाज, उनके पीछे आवाजें किसी की भी हों, हाथ इनका होता है। पाकिस्तान में इनके बगैर नहीं बनती कोई मेलोडी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एहसन मेहदी। वाह 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 भाई, जोर से जोर से। वेलकम सर। थैंक यू सर। ये तो गाते हुए आ गए, इनका तो हो गया, लेकिन शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। इनको शेर सुनाइए। अच्छा, किस बारे में? आप इन्हें सुनाइए कद्दू के सब्जी के बारे में कुछ। वही वाला शेर ना। एक शेर मुझे याद है, एक ही आता है। तो पूछ क्यों रहे थे वैरायटी? स्पेसिफिक होने के लिए, बट बताओ। ईद आई है जमाने में, वाह, ईद आई है जमाने में, ताबिश गिर गया गुसल खाने में। सिंपल था, सिंपल था। बहुत आला। ईद आई है जमाने में। बैठिए बैठिए। वाह भाई, आप बैठिए। इतना कोई इतना फनी शेर नहीं। यार मुझे बहुत मजा आया। बंदा गुसल खाने में गिर सकता है। ताबिश गिर गया गुसल खाने में। ये भी मेकअप लोगों की आंखों में गिरने से अच्छा है नताशा, बंदा गुसल खाने में गिरता है। ठीक है भाई। वेलकम टू हंसना मनाए नताशा। Thank माशाल्लाह you. से कोई 12वीं 13वीं बार आप आई हैं। आपको जब बुलाते हैं आप चली आती है। ये नहीं बंदा मना कर दे यार मैं नहीं आऊँ। क्या करूं यार, मतलब आप प्यार है आपसे इतना हमें। वेलकम। अच्छा एहसन भाई, नताशा से तो मेरी बातचीत वैसे भी दोस्ती यारी चलती रहती है। शो पे भी कई बार आ चुकी है, इनसे क्या ही पूछूं। मैं तभी लाई हूँ एहसन भाई को। आपका मैंने सुना कि ये जो आप माशाल्लाह से परवेज मेहदी साहब के बेटे, जी। मगर इसका ज्यादा तस्करा नहीं हुआ मार्केट में, ऐसा क्यों है? मैंने खुद ही नहीं किया शायद। क्यों भाई, आप तो सही ठीक ठाक काम करते हैं। उन्होंने बहुत ठीक ठाक काम किया है। हाँ, ये तो इस वजह से। लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ हाँ, उन्हें। और मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आपसे आपके बाप को भी जाने। हाँ ये जरूर, ये भी जरूर। हमारे अब्बा की बहुत हटती थी। हम यूनिवर्सिटी में जिससे ग्रेजुएट हुए इंजीनियरिंग की, बाद में हमारे अब्बा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर लग गए। तो जब वो जाते थे ना तो उनको लोग कहते थे सारा आप ताबिश भाई के भाई अब्बू है ना, तो वो उनको पकड़ लेते थे यूं करके, वो मेरा बेटा है यूं। तो अच्छा फील होता है, यू फील नहीं, पता नहीं प्राउड। उनको तो लगा नहीं, अच्छा नहीं लगा।
अच्छा, दलेर मेहंदी के आगे जो मेहंदी है जी वो भी उसके पीछे भी कुछ आप हैं? जी, मेरे फादर एक्चुअली। आप तो नहीं होंगे, नहीं, जाहिर बात है, नहीं। आप तो उनसे छोटे हैं। मैं हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने आपके अब वालिद साहब की जी। स्टोरी क्या है, वो ऐसी बस? नहीं, एक्चुअली वो मेरे फादर को बहुत सुनते थे व्हेन ही यूज्ड टू लिव इन स्टेट्स। अच्छा, तो फादर या दलेर मेहंदी? दलेर मेहंदी मेरे फादर को सुनते थे। जब वो यूएस में रहते? जी। फादर या दलेर मेहंदी? यूएस में कौन? यूएस में दलेर मेहंदी रहते। और वो फादर को सुनते? जी। तो जब वो सुनते थे तो बहुत फैन हो गए, उनकी अम्मा उनको सुनाती थी गाने, तो उन्होंने अपना रूहानी उस्ताद मान लिया मेरे father। बेशक। तो फिर उन्होंने अपने नाम के आगे मेरे वालिद साहब का नाम लगा। और मुलाकात कभी कभी उनकी नहीं हो नहीं, देन ही कॉल्ड व्हेन ही बिकेम दलेर मेहंदी। तो फिर उन्होंने कॉल किया और कॉल करके वो रोना शुरू हो गए कि मुझे पता ही नहीं था महंगी कि- कॉल थी, महंगी महंगी कौन? पायन बड़ी महंगी कॉल है। बड़े जल्दी- पैसे लग रहे थे, जल्दी गल करो। मगर वो ये कि वो कह रहे थे, मुझे शायद कभी भी आइडिया नहीं था कि मैं आपसे बात कर पाऊंगा। अच्छा, मजे की बात ये कि ही टुक मेहंदी एज मेहंदी। हाँ, गलत ले लिया उन्होंने। जब तो और फिर he asked us to change it। ये इनको कह रहे हैं कि मेरा मेहंदी हो गया, आप अच्छा, भी उन्होंने कर मेहंदी लें। कर लिया, पर आप वो कह रहे हैं परवेज साहब आप भी आप चेंज भी कर मेहंदी कर लें। change कर लें। अच्छा, दलेर साहब का पहला नाम क्या था ओरिजिनल नेम में, ओरिजिनल वैरायटी में? कैसे आई थे? थिंक डाकू दलेर सिंह। वाकई में ये नाम हाँ, था? मेरे ख्याल में डाकू दलेर सिंह? मेरे आई थिंक मैंने यही सुना है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा डाकू दलेर सिंह? डाकू ना मुझे एक मतलब उस मैं आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटा आपको था। किसी ने बेवकूफ बना दिया होगा, डाकू शायद दलेर सिंह। शायद हो सकता है। डराने के लिए बोला होगा। अच्छा नताशा, सुना एल्बम आ रही है नई जी जी, शादी की, शादी की नहीं, गाने की आ रही, गाने गाने की। हाँ, देखने वाले तो आती थी ना एक जमाने में शादी की एल्बम में, जी। मोटी मोटी। अभी भी जी, आती जी। है। हाँ हाँ, हमारी भी है। तो ये बताओ नताशा कि क्या एल्बम है, क्यों बनाने का सोचा आपने? ये मेरी तीसरी एल्बम है और मेरी कोशिश होती है कि एल्बम में मैं ऐसा काम रखूं जो मतलब बोलते ना कि काफ़ी पाकिस्तान में ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में लोग जानकर भी थोड़े से अनजान बने बेखबर रहते, हैं। बेशक। हाँ, तो परवीन शाकिर की सारी पोइट्री हमने जो है वो अच्छा, हाँ, माशाल्लाह, मतलब वाह, उठाई वाह। और जो है उस पे हमने कोई 8-10 गाने बनाए हैं और बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत मज़ा आया। मैंने खुद परवीन शाकिर को उस तरह से जानना शुरू किया एंड नाउ व्हेन आई टेल पीपल अ लिटिल बिट अबाउट हर, तो लोग कहते हैं यार वो इतनी मज़े की खातून थी। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे एक मौका मिला, एक ऐसी खातून उस वक्त की जो वे अहेड ऑफ हर टाइम थी, बेशक, बेशक। वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने में डरती नहीं थी, तो बहुत इंटेंस खातून थी। तो मैंने आई एम वेरी ऑनर्ड टू डू दिस एंड आई होप मैंने जस्टिस किया हो। खुशबू नाम रखा है बहुत मैंने। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। और एहसन भाई ने उसको so Wow. basically it is produced by there's another person included which is Muzammil Muzi, my keyboardist। उसने पूरा उसने और हसन अफंदी ने मिलके वो गानों को कंपाइल किया और बनाया, कंपोज किया। और फिर जो इन्होंने क्या शक्ल आई किया? है, इन्होंने क्या किया? ये करता धरता इन्होंने अपना, मैंने आज ही हम कह रहे थे कि इन्होंने अपना एलिमेंट डाला उस पूरे एल्बम में ही प्रोड्यूस्ड इट, क्योंकि मैं ऐसे गाने ले गई थी कि पढ़ के फूका, they क्या need- किया इन्होंने, मुझे आप बता क्यों नहीं? प्रोड्यूस लाइक म्यूजिक प्रोड्यूस किया है उन्होंने, लेकिन मैंने इनिशियल बेसिक वो बनाए थे, पहले बेसिक गाने बने हुए थे। तो एहसन भाई थोड़े रिस्ट्रिक्टेड थे उस काम में, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए उन्होंने जो शाइन किया है, दैट्स व्हाट वी नीडेड फ्रॉम हिम एंड आई एम सो ग्लैड। वेरी गुड। ऐसे में आप ये बताइए, पाकिस्तान में सिंगिंग टैलेंट भरा पड़ा है, पत्थर उठाइए 2 सिंगर निकलते हैं। अभी मैं क्राउड में किसी को माइक दे दूंगा, पाकिस्तान में है ये टैलेंट। हाँ जी, है। ठीक है, बिल्कुल है। तो फिर नताशा को क्यों लिया? आप जवाब देंगे, मैं दूं? नहीं, मैं इस एल्बम के लिए नताशा गाती मुश्किल गाने हैं, ये मैंने नहीं देखा। नहीं, नताशा कॉल्ड मी। इन्होंने फोन किया, मैंने वही तो मैं हायर कहूँ। किया। और इन्होंने भी रोते हुए फोन किया दलेर मेहंदी की तरह। नहीं 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 तब मैं इतना, तब हम नए नए मिले थे, हम इतना फ्री नहीं आप थे। मुझसे, आप इनसे पहले बात नहीं की आपने? क्या है? पहली बार मिल रही हैं आप इनसे? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, कोई मेरे साथ टीम है ना, मतलब तुमसे भी डर लगता है, पता नहीं तुम फुल मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे जवाब दे। अब ये भी टीम चेंज कर लेंगे, 5 मिनट लगेंगे मुझे। 5 सेकंड। नताशा, तुमने इनको क्यों फोन किया? मैंने इसीलिए फ़ोन किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वक्त के साथ है ना काम इम्प्रूव होना चाहिए। पहली एल्बम थी इनका यस यस यू आर राइट। फिर दूसरी एल्बम उससे बेहतर लगी मुझे, फिर तीसरी एल्बम ऐसी थी कि मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। आई नीडेड द बेस्ट ठीक है। गाय फॉर दिस, सो वी केम अप विद एहसन भाई's नेम एंड ही डिड हिज मैजिक। आप एल्बम सुनेंगे, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है इस बात का। एहसन भाई, आप तो मैंने सुना है चूजी आदमी हैं, काफी पेक्यूलियर है को जो काम पकड़ते हैं, फिर आपने ये काम क्यों पकड़ा? इसमें क्या नहीं, इसे मजाक की बात नहीं, ये काम आपको क्या लगा इसमें? कोई डिफरेंट लगा, कुछ लगा? नहीं, मैं हमेशा इनके साथ काम करना चाहता था। आप हमेशा से इनके साथ काम करना चाह रहे थे और वेट कर रहे थे कब अच्छा करे। एग्जैक्टली। ये कब मेरे लायक बने। अच्छा, आज बहुत ही प्यारा क्राउड आया हुआ है या। और ये सब तकरीबन मैंने आपको बताया डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, बल्कि मतलब डॉक्टर
और इसी फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, पता करते हैं क्या कर, मेडिकल सही है। बैकग्राउंड है। और जैसे कि देख रहे हैं मेहमानों में राइजिंग स्टार नताशा बेग और अंकल एहसन मौजूद है। अच्छा, हम इनसे भी पूछ रहे हैं, इनसे भी सवाल कर रहे हैं भाई, जी, इनकी जी। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछ रहे हैं आज, बिल्कुल एचआर वाले सवाल। अच्छा हाँ, नौकरी लगे नहीं लगे इनकी। चलें। अच्छा नताशा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वीकनेस क्या है? गुस्सा। गुस्सा, तुम्हें गुस्सा तेज आ जाता है? हाँ बहुत और तेज। हर बात पे आ जाता है कभी भी? हर बात पे आ जाता है, मतलब मैं लोगों को पागल, मतलब ऐसा सीन है कि ये जैसे इनको नहीं पता, इन्होंने मेरा गुस्सा नहीं देखा है, पर ये मुझे कहते हैं कि मुझे तुमसे डर लगता है। डर तो तुमसे लगता है, डर तुमसे लगता है। पर मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे खैर गुस्सा ही किया, लेकिन गुस्सा दिखाया ही नहीं, तो डर कैसे लग रहा है? क्यों लग रहा है आपको? इन्होंने सुना हुआ होगा, सुना हुआ होगा। आपको भी लगा? इन नताशा से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों क्यों सुन ले। हाँ क्यों आप बताएं पहले। इसको मेरे बारे में पता है। अच्छा, मैंने सुना तुमने नताशा इससे बात आया, गुस्से से ऑडियंस में चलेंगे, लेकिन एहसन भाई आप भी कम नहीं है, आपने तो रिकॉर्डिंग कराते हुए कुट लगाई है लोगों की यार। नहीं, कुट नहीं लगाई, मैं अलाप नहीं निकला था, आपने मारा आ करके निकाला। वो मैंने अपने बेटे को ही मारा। हाँ, बड़े बेटे को, क्योंकि वो गा नहीं रहा था सही, तो मैंने कहा सही गा यार, नहीं तो ना गा। तो मारने से सही हो गया वो? हाँ। उसे गाना छोड़ दी? नहीं सही अब गाता हूं। अब सही गाता। और नताशा आपकी ताकत क्या है? मेरी ताकत मेरी आवाज है। वाह, गहरी बात कर दी आपने, गहरी बात। आपकी आवाज ताकतवर है, वाह वाह। एहसन भाई मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले ऑडियंस से पूछ लूंगा, इनकी ताकत खत्म ना हो जाए इस दौरान। ठीक है। कौन है सबसे पहले बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सालेहा। क्या करती हैं साले आप? मैं फार्म डी कर रही हूँ। फार्म डी कर रही हैं आप, वेरी नाइस। ये बताओ कि तुम्हारी एक स्ट्रेंथ एक वीकनेस, जो सब कहते हो वीकनेस है और सब कहते हो ये स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैंने जो करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, ये तो बेटा जुर्म है, जुर्म है ये तो। और वीकनेस क्या है? कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा होता तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे बता दो क्या बात है, क्या बात है? सवाल क्या है तुम्हारा साले? मेरा बेसिकली आप तीनों से ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है आजकल बाहर जाने के लिए तड़प रहा है, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, ऐसा क्यों हो रहा है? एहसन भाई आप बताइए, आपने ज्यादा जिंदगी देखी है। वेल मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पे वो चीजें नहीं मैसर हो रही जो वो चाहते हैं। क्या चाहते हैं ऐसा जो यहाँ मैसर नहीं? नशा चाहते हैं? भाई क्या चाहते हैं? भाई यार काफी मुझे लगता है बेसिक वो नहीं है ना। बेसिक क्या? बहुत सीरियस मैटर है ये। क्या होता है, वर्ड ही नहीं आ रहा। आपको सीरियस मैटर के वर्ड्स ही नहीं है आपके पास? नो वेट, मैं बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ रही बिजली थी। है यार उनको बोलने दो यार, आप सबसे बड़ा मसला ये है इस मुल्क में कि बोलने नहीं देते। आर्टिस्ट बोल नहीं पा रहा। हाँ आर्टिस्ट आप बोलो। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पढ़ाई सही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कुछ हाँ, सिखाने यही के बोलना लिए, चाह रही म्यूजिक सीखने के लिए कोई जगह नहीं है। कितनी चीजें हैं जो नहीं है। जो नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों जाना चाह रहे हैं लड़के बाहर? मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, जैसे हमने बड़ा सुना है कि यूएस में फूड स्टैम्प्स की बात हो रही होती है, तो मैंने एक बार ऐसे ही समझा क्या होता है फूड स्टैम्प्स, तो पता चला कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो जो बेसिक फैमिलीज होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको एक डेबिट कार्ड देती है या कोई कार्ड देती है जिसमें दे आर अलाउड टू बाय ऑल द बेसिक स्टफ दैट इज नीडेड टू सर्वाइव। और मैंने वो पढ़ के बोला यहाँ पे तो गुर्बत इसीलिए इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे एक वक्त की रोटी भी लोगों को मुयसर, तो ये हम अच्छी जगह पे बैठ के बहुत बोल सकते हैं, लेकिन जो सफ़र कर रहा है उसके लिए मैं कह रही हूँ कि वो बहुत सफ़र कर रहा है इस मुल्क में। ऐसा ही है, तो इसलिए शायद लोग बाहर जाते हैं। बड़े तड़पना चाहिए। जो इंसान की बेसिक नीड है अच्छे। अरे तुम लोग हंस पड़ते हो एक तो मेरी बातों मैं सीरियस बात करूँ, सीरियस मुंह बना लेता हूँ। देखो भाई ऐसा है, इंसान को ना बेसिकली एक अच्छी जिंदगी चाहिए और हर इंसान का राइट है। हक है। अगर वो इस जगह नहीं मिल रहा तो कहीं और। मैं हर बार कहता हूँ मुल्क आपकी जंजीर नहीं है, बिल्कुल मुल्क तो आपको फ्री करने के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ इंसान सेफ फील करे। अभी मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा कि जब पाकिस्तान बनाया गया था तो किसी खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी सप्रेस थी, बताया जाता ना इंडिया में ऐसा हो रहा था, उनके लिए पाकिस्तान बनाया गया ताकि वो सेफ रह सके। जब से बनाया गया है वो लोग जिनको बचाना था वो लोग मुल्क को बचाए जा रहे हैं। यार मुल्क हालात में मुल्क को बचाओ, मुल्क को बचाओ, इसलिए नहीं बना था पाकिस्तान भाई साहब, हमें बचाने के लिए बना था। और हम मुल्क बचाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ रहने के लिए हैं, मुल्क को हमें बचाना है। और दूसरी बात ये भी मैं पहली बात कर लूं, पहले दूसरी बात पहले कर ली। अभी हम सीरियस बात करें तो मैं सीरियस बात हो गई, कर बस लूं सीरियस यार। बात। चलो कर लो, दूसरी कर लो तुम पहले। तुमने कभी कोई ऐसी बात ये शो पे ना 3 कैप्रिकॉन्स बैठे हुए हैं तभी ये हो रहा है। हाँ, कोई तुम्हारे पास ऐसी बात है जो पहले नंबर पे आए? हमेशा तुम्हारी बातें दूसरे नंबर पे हाँ आती तो मैं उम्र के हिसाब से ला रही थी। उम्र के हिसाब से। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? कौसर। कौसर आप क्या करती हैं? मैं डीपीटी कर रही हूँ। आप भी डीपीटी कर रही हैं? जी, जी। वेरी नाइस। ये बताइए स्ट्रेंथ और वीकनेस कौसर आपकी क्या है?
स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंटली मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप कुछ भी कर सकते। जी, इन केस कोई बोले कि आई डोंट वांट टू बी विद यू, मैं कहती हूँ ओके फाइन, वाह, ठीक है। और वीकनेस ये है कि टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट है, मीटर घूम जाता है आपका। मीटर घूम जाता है। वेरी गुड। ये तो आजकल यूथ में होना चाहिए भाई, मीटर घूमना चाहिए। जब मीटर घूमता है तभी हमको बड़े काम भी करते हैं। नहीं, उसकी वजह से कभी कभी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ते हाँ, हैं। ये तो है, ये तो है। तो कोई सवाल है तुम्हारे पास? जी, सवाल मेरा आप तीनों से ये है कि लेट्स से बाय एनी चांस कल दुनिया ख़त्म हो जाती है, ठीक। तो आप तीनों क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आज परफॉर्म करना चाहेंगे? भाई 2026 में तो वैसी दुनिया खत्म हो रही है लेकिन लेट्स से वो दिन कल है। हाँ। एहसन भाई, आप क्योंकि आप वैसे भी हो सकता है आपके साथ हो, हाँ मैं वैसे भी बड़ा हूँ। वैसे भी आप बड़े हैं, आपने शायद ये देखना भी है तो यार जो हकीकत है, जो हकीकत है, हाँ बिल्कुल, जो हकीकत हाँ। है, तो ये कल खत्म हो रही दुनिया, लेट्स। तो क्या आपकी आज की मसरूफियात क्या होंगी? मैं फैमिली के साथ अपना टाइम, फैमिली के साथ आप बीवी बच्चों उनके साथ टाइम स्पेंड करें, सारा दिन। कोई ख्वाहिश अपनी ऐसी पूरी नहीं, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे। मरने से पहले तो कर लें यार, नहीं कुछ की है, बहुत की है, लेकिन मरे नहीं आप। नहीं। नताशा, आपकी दुनिया कल खत्म हो रही है, आज क्या करो? मेरी दुनिया कल ख़त्म हो रही है, मैं आज क्या करूँगी? वही आई ऑब्वियसली जब ख़त्म होने वाली होगी तो क्या ही ख्वाहिश रह जाएगी। तो यही होगा कि जो हाथ में है उसी वही- वक्त मर जाओगी तो। नहीं, मतलब अगेन जब अब पता है सब उजड़ने वाला है तो लव्ड वंस के साथ ही टाइम, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। तो टाइम की कदर करके वो टाइम बिताऊंगी अपने, जो भी मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली, मेरी बिल्लियाँ, उनके मेरे साथ आप दोस्त। बैठी होगी, या ठीक है। उनको बता दोगी लेकिन कि मैं जाने वाली। सब वो भी जाने वाले हैं, मतलब हाँ, हम दुनिया अकेले ही खत्म जाने हो रही है वाले। ना। नहीं नहीं, आपको पता चला। अच्छा, हमें पता, ओ हम सब मरने वाले हैं। हाँ, तो बस सही है, तो वही हम उन्हें भी टाइम बता देंगे आई स्पेंड टाइम। कि तुम भी मरने वाले। हाँ, अब सब अपने अपने साथ, अब सब बैठे हुए सब हैं। बैठे परेशान। अच्छा खासा खुश्ती में। बस बातें करेंगे और क्या करेंगे, अच्छा, मैं एंजॉय अगर करेंगे। देखो सारी दुनिया ही खत्म होने वाली होगी तो मैं टेंशन फ्री होऊंगा। सुनो, सभी जा रहे हैं तो सही है, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा और मैं खूब तनकीद करूंगा इधर उधर लोगों पे। आओ उठाओ, आओ उठाओ, जो दिल में सब बोल दिया। आओ उठा लो, उठा लो। नहीं, मजा आएगा जब अगले दिन पता चलेगा कि दुनिया खत्म नहीं होना। हाँ, वो बोलेंगे बना दिया, वो कैमरा लगा हाथ हिला उसको दे। तो पकड़ के ला। हाँ, तो बोलेंगे ले वो कैमरा लगा हाथ हिला दे। भाईजान पहले खोलें तो सही। तो बहुत अच्छा सवाल हो, दुनिया भी शायद उनसे पूछ के ही खत्म हो। तो अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमजा बेग। हमजा बेग भाई, आप क्या करते हैं? फार्म डी कर रहा हूँ फार्म डी कर रहे हैं आप, दवाइयाँ बांटने का काम आपका। ये बताइए कि आप, सर। मेडिसिन सिर्फ बनाते हैं, हम सिर्फ मेडिसिन बेचने वाले नहीं है, मुझे पता है भाई साहब, बनाते भी है। मुझे पता है भाई साहब, आपने खुद, मैं आपको फार्मासिस्ट नहीं कह रहा था, लेकिन आप बनाते हैं दवाइयाँ, जी। बनाते। तो आप जब बनाते, मुझे एक समझ में नहीं आया आज तक, दवाई ये बनाते हैं, इनको पता होता है इस बीमारी में ये सब चलेगा, टकाटक टकाटक, बीच में डॉक्टर क्यों रखा हुआ है? ये डायरेक्ट ही दे दे। कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं होते? सर, हमें मेडिसिन के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स। मुझे पता है ये बात भाई साहब। तो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास मैं हम यही तो क्यों कह रहा हूँ कि जाएं? बीच में डॉक्टर क्यों पाला हुआ है? आप खुद क्यों नहीं सर, patient का डायग्नोसिस के लिए डायग्नो- उनका आपको काम है पैसा डायग्नोस करना, कमाना। उसको पता चल जाता है बीमारी क्या है, जी। और आपको पता होता है बीमारी हल किस तरह करनी हल है। किस तरह से, ट्रीटमेंट बेसिकली हमारा काम है। तो आप ज्यादा थोड़ा हल्का था, एक किताब और पढ़ के ये पता कर लो कैसे। सही बात। बिला से महंगाई बढ़ाई हुई है Makes लोगों ने, sense. कम वक्तों में। Makes sense. जबकि 5 साल ये भी पढ़ते हैं, हाँ, 5 साल ये भी पढ़ते हैं। सर 5 साल की डिग्री है, वो भी 5 साल की है। पता है सब इन्फॉर्मेशन, रिपीट नहीं करो मुझे बार बार। जो मैं बोलता हूँ वो रिपीट करे यार, इसीलिए डॉक्टर रखे हुए हैं बीच दुख में। तब होता है जब हमें कोई आके फार्मासिस्ट बोल देता है, मतलब हम डॉक्टर्स, हम भी डॉक्टर्स हैं। हाँ हाँ, समझ सकता हूँ मैं, आप डरो आपका नहीं, डोगी मैं यहाँ डोगी मसले में। हल करने नहीं बैठा हुआ भाई साहब। सवाल है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? सर, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एक ही है। अरे अरे अरे, वाह। कोई धोखा देता है तो कभी नहीं बोलना, आपको कोई धोखा देता है तो आप भूलते नहीं है, कभी नहीं बोलते। बुक्स रखते हैं, दिल में बुक्स रखते हैं आप। नहीं और वो सर, बस strength भी है। याद रखते हैं कि इसने धोखा दिया है, इससे बच के दूर रहना। रहना। ठीक है, कोई सवाल है आपके पास? क्वेश्चन ये है कि आपने कभी यूनिवर्सिटी में बंक किया है और कभी आपकी अटेंडेंस 75% से नीचे आई है यूनिवर्सिटी में? किससे सवाल है? हाँ, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ मैं इनसे, तो। इनसे। तो अच्छा,
नन्नी को देखो, नन्नी। सवाल किससे नहीं, सवाल यार मेरी नजर कम है, मुझे नहीं दिख रहे। तो आपसे क्यों है सवाल ये? नहीं मुझे आपने क्यों पूछा ये सवाल? आपने मुझे देखा ना, तो मैंने बोला शायद मुझसे सवाल हो रहा है, मुझे क्या पहले क्यों नहीं लगा के? पता? मुझे नहीं लगाती मैं ऐनक। हाँ। अच्छा, ये सब कुछ जान के आप क्या करोगे? आपने मुझे एडमिट कार्ड देना है, क्या है? देखिए यूनिवर्सिटीज़ में 75% इस तरह है कि अगर आपकी 75% नहीं रहती तो आप पेपर नहीं दे सकते फाइनल। जी जी जी। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपके दौर में भी यही था? सबको इससे आ सकता सख्त था भाई। हमारे पास तो ऐसा था 4 छुट्टियां किसी भी कोर्स में, 4 छुट्टियां। हाँ आउट F मतलब फेल। ठीक। और ऐसे नहीं लगती थी भाई साहब, ऐसा लगता था 6 बजे क्लास है, 6:01 पे F, ओ सॉरी A एब्सेंट। 4 इस तरह के A तो एक बड़ा सा F। तो ये इस सख्त माहौल में पढ़े हम लोग। अब तो बहुत आसान हो गया सब कुछ यार, कभी घर में भी क्लासें हो जाती हैं, हमारी नहीं होती। एग्जैक्टली। आप क्या एग्जैक्टली बोल रहे हो भाई? मैंने भी पढ़ा है यार, मैं भी यूनिवर्सिटी हाँ, गई हूँ। ये भी गई है। आप भी गए? मैं नहीं गया। आप गए नहीं यूनिवर्सिटी? 10वीं फेल। ये ठीक किया आप। हाँ 10वीं से बाद। नहीं नताशा, तुमने भी अपना अटेंडेंस पूरी रखी होगी, तुम तो पढ़ने वाली नहीं पढ़ने वाली की नहीं, मैं ऐसा लगता है, मतलब मैं आई वाज मिक्स ऑफ, किसने कहा? आई वाज अ मिक्स ऑफ बोथ। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसी टाइम से मैंने अपनी सिंगिंग का आगाज़ शुरू कर दिया था, तो उस काम की वजह से मैंने बहुत क्लासेस मिस की हैं, बहुत टीचर्स से मैंने गुजारिशें की है, तो मुझे टाइम लगा ग्रेजुएट होने में, बट या आई डिड बंक, बट फॉर गुड पर्पस। ठीक है बेटा, कोई सवाल है आपके पास? सर आपने कभी बंक किया है? अबे तो टीचर का बेटा है क्या किसी? बंक किया है आपने? असाइनमेंट पूरे किए हैं आपने? जिंदगी में आओ बेटा, जिंदगी में आओ। जिंदगी। बंक किया आपने? टेस्ट में नंबर कितने आए थे आप? दो माइक, छोड़ दो माइक वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? उमैर। उमैर, आप क्या करते हैं? मैं फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप फिजियोथेरेपी जी, जी। के? डीटीपी डीपीटी DPT। वेरी गुड। तो ये बताइए डीपीटी के आप की स्ट्रेंथ और वीकनेस एक बस, कमजोरी आप में ज्यादा लगी। अगर मेरे साथ कोई बुरा कर जाए तो मैं इन रिटर्न बदला नहीं लेता। वाह, बहुत मिठास थी इस बात, अच्छी लगी। और स्ट्रेंथ क्या है आप? ये तो स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस क्या है आप? कहते हैं ना कि वीकनेस बतानी नहीं चाहिए किसी को। आपकी वीकनेस ये है कि लोग आपके साथ कुछ बुरा कर जाते। यही होगा ना यार। आसान बुरा कर भी दिया। नहीं करते। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है यार। जी, जी। उमैर भाई, कुछ सवाल है आपके पास? मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि अब कामयाब होने के बाद आपको मैसेजेस तो रिसीव होते होंगे, किसका सबसे ज़्यादा मैसेजेस किन लोगों के हैं जो आप अब इग्नोर करते हैं? ये तो सवाल सिर्फ मुझसे करते बेटा। नहीं, मेरा तीनों से है। अच्छा ठीक। क्या है सवाल? कामयाब होने के बाद हाँ वो ये है सर। किसके messages ये आप बता ignore सकते करते हैं। नहीं वो यही बताइए। यही बता सकते हैं। अरे भाई अच्छा। नताशा तुम फेमस नहीं, हो, हम सब तुम्हें जवाब जानते दे हैं। मैं ये सुनना चाहती थी आपके मुंह से। गली गली नगर नगर, मेरे मुंह से नहीं, आवाम के मुंह से सुनो, बेहतर लगेगा। मैं तो बोल दी दूंगा। दोस्त तू ये बताओ कि हर चीज का जवाब है इसके पास। हाँ बोलो। सॉरी हाँ। दूसरी बात करूंगा तुमसे। ये जो किस कर्म के मैसेज सबसे ज्यादा अनॉय करते हैं? यार मशहूर होने के बाद। मैं बताती हूँ, वो वाले मैसेजेस यार जिसमें कोई बात नहीं होती, बस हाय हेलो हाय हेलो। आई डोंट लाइक, मतलब वो एक्चुअली मैं फैंस मुद्दा के बताओ, मुद्दा बताओ। मैसेज, फैंस के मैसेजेस पढ़ती हूँ और अच्छा भी लगता है, और बहुत अच्छा लगा तो जवाब भी देती हूँ। हाँ। लेकिन ये हाय हेलो, या तो फिर कहेंगे कि हमें सिंगिंग का चांस मिलेगा, मतलब खुद अपन यहाँ पे चल नहीं रहा, तो मतलब बनाने वाला तो अल्लाह है ना यार, सही हम बात क्या है, कर और क्या सकते है। हैं। एहसन भाई आप? मुझे नहीं आती। खड़ा रहो। ये होता है या एहसन भाई, अगर आप कहते ना कि आते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता। यार बहुत अच्छा किया। यू नो द गेम। बहुत अच्छा किया यार। यही मैसेज पता है क्या, पहले आते हैं हाय राविश भाई, एक जवाब देते, एक हेलो हाय, हाँ एक जवाब, और फिर वो गंदे होते चले जाते हैं। हाँ जवाब नहीं दो तो बुरा मान जाते हैं। जहाँ गंदा, अबे दे देना, इतना एटीट्यूड किस बात हाँ। का? फिर गंदी गालियों पे उतर आते हैं। मुझे लग रहा था कि आप जवाब देंगे कि आप अपनी एक्स के मैसेजेस इग्नोर करते हैं। आपकी बेटा वीकनेस ये भी है। ये भी एक वीकनेस है। हाँ दिनों का वक्त, एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाएं। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको,
शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। वाह 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 वाह। बैक टू हंसना बनाए। आज मौजूद है बहुत ही दो खूबसूरत इंसान, मैं और एहसन मेहदी साहब। Yes. तो नताशा आप कैसी हैं? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक। नताशा, आज एक सेगमेंट है, उसका नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि हम तीनों की हाजिर दिमागी का टेस्ट होगा। ओके सही है, मुकाबला होगा मुंह आप ही से। जीतेंगे। थैंक यू। तो मुकाबला होगा 1 बाय 1, हमने वो वर्बल टास्क पूरा करना है, जो अटक गया बाहर। ठीक है। सही है, बहुत ही आसान है, एक एक करके करना है। ठीक है, दिखाओ। पाकिस्तानी गुलकारों के नाम। अली जफर, अहमद जाजिब, नताशा बेग, मेहदी हसन, आतिफ असलम, नुसरत फतेह अली खान साहब, अली हैदर, आसिम अजहर, आबदा परवीन, राहत फतेह अली खान साहब। आयमा बेग, यू आर नॉट अ बेग, आयमा बेग। यू आर अ मेहदी। नो नो बट तो नाम बता। एहसन परवेज मेहदी। वाह वाह वाह। फिर आप मुझसे लो जिशान अली। मेहदी हसन। मैंने कर दिया। बाहर हो, ओह। बाहर हो आप। चला जा। उधर देखो आप, दोबारा से होगा, रिपीट कर सकते हो। ठीक है। आप रिपीट कर सकते हो। रिपीट हो सकता ठीक है, तेज तेज स्टार्ट। मेहदी हसन, मुसरत नज़ीर, अली जफर, नूरजहां, वाह वाह। तो फिर नुसरत अली खान साहब, अली सेठी, राहत फतेह अली खान साहब, उरूज आफ्ताब, चाहत फतेह अली खान साहब, नताशा नूरानी, और नताशा नूरानी, ये भी है कोई? अच्छा, हाँ। बेग, नताशा बेग। ये इन्होंने अभी अपना नाम लिया है खुद। नहीं ना, लेकिन अब आप वापस रिपीट हो कर रहा सकते, है। राउंड 2 है। वापस बिलाजे हो पढ़ो रहा नहीं बीच में। आसिम अजहर, हाँ क्या? आसिम अजहर। आसिम अजहर कर मैंने दिया लिया आपने? नाम। नहीं ना, अब हम ए भाई, ए भाई, ए तला अंजुम, तला यूनुस, बहुत अच्छी बात है। तला अंजुम, तला यूनुस दोनों होगा। आयमा बेग, आयमा बेग मैंने नाम लिया। मोमिना मुस्तहसन, नसीबो लाल, हादिया हाशमी, दैट किड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे। अदनान धूल, अबे मेरे दिमाग में था। अच्छा, मेरे मुंह पे। आपके मुंह पे। अच्छा मैं भी सोच रही हूँ कितने और परफॉर्मेंसेस सोच। हाँ, फैसल कपाड़िया, बिलाल मकसूद, ये बात ये। जुनैद जमशेद, अली हैदर, अली अजमत, हसन जहांगीर, हवा हवा, आलमगीर। बहुत अच्छे भाई। सलीम जावेद, यार ले लिया इसने। हाँ। अली परवेज, इनके भाई। अली परवेज, फिर ये एहसन परवेज। वो तो मैंने नाम ले लिया। नहीं ना, वो हो रहा है ना। हो रहा है। रूना लैला, बड़े गुलाम अली खान साहब, छोटे गुलाम, ज़ेब भंगश, छोटे गुलाम अली खान साहब। बिलाल मकसूद। बोल चुका, हो चुका, तुम हरवा देंगे आप एहसन भाई। सच में हार जाऊंगी मैं हाँ अब। हाँ, हार रही हो तुम, हार रही हो। नहीं ना, हार रही हो, हो गया। जावेद बशीर। जावेद, आप चुप रहो यार। हाँ हाँ, सही कहा। अपना फलक शब्बीर, सज्जाद अली, जवाद अहमद, नाजिया हसन। बहुत अच्छे जोहिब हसन, हाँ, मेरी चीटिंग करते। ज़ो अली, ये अरे बोल ही रहा था। नहीं नहीं। अरे कौन जीता? जीती आप ही, लेकिन बेईमानी हुई है मेरे साथ। या ओके। मतलब यार, मैं उस इंडस्ट्री से हूं तो नाम अरे पता है। मैं उसकी बहन का नाम ले रहा हूँ, बजर बजा दिया। अब अगला दिखाओ, आप भी दोबारा शामिल हैं अपना एहसन भाई। दिखाओ। जानवरों के नाम। बिल्ली, कुत्ता। मैं बोलती हूँ गाय, शेर, क्या? गाय, गाय, भैंस, शेर, बेल, बकरी, टाइगर, वेल नहीं बैल, तो बैल, सॉरी, बेल। बैठ के बोला है, बैठ के बोला है। सांप, बेल। भाई बेल दोबारा बोलना। बेल, 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 पेप्सी ले आओ, पेप्सी ले आओ, पेन आई है। हाँ हाँ हाँ। सांप, बिच्छू, चूहा, चूटी, छिपकली। चिपकला, आप सीरियस, बाहर हो आप। सीरियस आ जाओ, सीरियस आ जाओ। हाँ, अभी तक वो फ्लाइंग किक लगी हुई तुम्हारे। चलो बोलो। मगरमच्छ, बिच्छू, मच्छर, छछूंदर, मक्खी, सुअर। कीड़ा, कीड़ा क्या होता है? कोई भी कीड़ा। इतना जेनेरिक। मैं जानवर बोल दिया, खत्म हो गया सब। नाली का कीड़ा होता है, नहीं होता। नाली का कीड़ा डायलॉग में होता है, तो नाली का कीड़ा है। वो सनी देओल क्या होता है सिर्फ। खत्म यार, ये खत्म, मैं नहीं खेल रहा। नाली का कीड़ा। नहीं ना, अच्छा यार, कैटेगरी से बाहर हो, कुछ मुश्किल दो यार, मुश्किल दो कुछ। नाली का कीड़ा। गंदी नहीं बोला। हाँ, गंदी नाली का। इम्तिहान में फेल होने की वजूहात। ना पढ़ना, सारी रात डांस किया है, सच में किया है। हाथ टूटा हुआ था। शादी पे गया हुआ था। सोए पड़े रह गए। मेरी शादी थी।
ये गए हुए थे। खाना नहीं खाया रात को। मैयत हो गई। नानी मर गई थी। नाना मर गई, नाना मर गई। मैं यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा था। नानी को उम्रे पे ले गया था। मैं अब नानी में हूँ। दादी मर गई। ये खेल सकते हैं उनकी मतलब। दादी मर गई है बिल्कुल। दादी मर गई। हाँ। अच्छा, घर मैं खाली। इनोवेटिव लाऊंगी। सुसर मर गए। नहीं, ले आओ। उस्ताद चले गए। उस जिनका पेपर था वही मर चुके हैं। अल्ताफ भाई ने हड़ताल की हुई है। दादा मर गए। गलत सब्जेक्ट पढ़ लिया। हड़ताल की वजह से नानी परेशान है। स्कूल बंद था। दिस कैन गो ऑन एंड ऑन। मम्मी रो रही थी। मम्मी रो रही थी। चुप करा के इम्तिहान दे देती बदतमीज। चुप कराने में लेट हो गया। हाँ। नानी को तलाक हो गई थी। हो सकती है नानी को एज स्पेसिफिक बात है क्या? नाना के आगे दिल में हाँ हाँ नहीं, उसमें नहीं हो सकती, हमारी हो सकती है हाँ, सिर्फ। हाँ, हाँ। नाना की हुई है हाँ। नहीं हुई। क्या? आप क्यों कह रहे हो नहीं हुई है? ये गुस्सा मुझे लग रहा है। Who are you to say this? सीरियस मैटर। मजाक उड़ा रहे हैं हमें? नानी की तलाक हुई है। बाहर करो इन्हें, बाहर। नहीं बहुत अच्छा भाई, ये नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है। खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। नताशा, मेहदी साहब, ऑडियंस में भी टैलेंट मौजूद है। ट्विन सिस्टर्स हैं और ये टैलेंट नहीं है उनका। ये तो मतलब हो गया। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़हरा है। ज़हरा आपका नाम है? जी। और आपका क्या नाम है? ज़रमीन। ज़बीन? ज़रमीन। ज़रमीन। ज़रमीन, ज़हरा, आप दोनों ट्विन्स हैं जी यानी कि एक साथ पैदा हुई है। जी जी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है फिर? 26 मार्च। बस बस। और आपकी भी यही होगी? जी बिल्कुल। ये कैसा इत्तेफाक है, देखो। Coincidence। ट्विन्स भी हैं और एक साथ भी पैदा हुए। वाह। तो और मैंने सुना को टैलेंट भी है आपके अंदर। जी। क्या है? हम लोग दोनों नाच रेसिटेशन करते हैं। नात पढ़ती हैं माशाल्लाह दोनों। जी। आज हमारे लिए कुछ पढ़ेंगी कलाम? जी कलाम पढ़ेंगे। कलाम। कलाम पढ़ेंगी? जी। तो कुछ सुनाइए। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मन कुजा। बहुत अच्छे भाई, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। नताशा, मैंने सुना आप पाकिस्तान आइडल भी गई थी अभी? हाँ गई थी। बंद हो गया उसके बाद वो। मैं लेकिन कैसा ये टैलेंट है पाकिस्तान में माशाल्लाह। आपने माशाल्लाह, actually। कितने ज्यादा हमारे यहाँ सिंगिंग टैलेंट है। आई वॉज अमेज्ड। मैं वहाँ जाके, मुझे लगता है टीवी से ऐसे बैठ के देख के ज़्यादा मज़ा मुझे वहाँ आया। और जो सब जो चुने गए कंटेस्टेंट्स, दे आर लाइक फिनोमिनल, गुड फाइंड। अच्छा ये बताओ नताशा, अगर तुम्हारे जमाने में तुम्हें इस चैनल से आना पड़ता, तुम्हारे क्या चांसेस थे? इतना टैलेंट अगर पाकिस्तान में है। यार पता नहीं, लेकिन असल में मसला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हो। तो बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विद अ रियलिटी शो, लेकिन वो कंपटीशन नहीं था, वो एक बस रियलिटी शो था। तो उसके बाद उस टाइम पे पाकिस्तान आइडल आया था और मुझे बोला गया था कि डू यू वांट टू लाइक ऑडिशन फॉर इट। तो मेरा दिमाग में था कि मैं सिंगर सिर्फ मुझे नहीं, आई डोंट सी माई सेल्फ इन कॉम्पिटिशन्स, आई डायरेक्टली सी माई सेल्फ ऑन स्टेज। क्या बात। सो दिस वाज द गोल आई हैड। सो अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। एहसन भाई, कम लोग जानते हैं, कम लोग तो नहीं, काफी लोग जानते हैं कि आप खुद बैंड मेंबर थे, मशहूर बैंड सीच के आप मेंबर थे। जी जी। और आपका मैं एक गाना जो अभी नताशा ने हमें सुनाया भी गुनगुना के, वो मैंने भी सुना हुआ है। मैं चाहता हूँ आप भी जरा 3-4 लाइनें उसकी गुनगुना दें, जरूर। ताकि पता चल जाए कि आप प्रोड्यूसर हैं भी कि नहीं। माइक देना बेटा। अरमां दिल के जाने क्यों पूरे ना हुए, आंखों से तुम जाने क्यों दूर हो गए। अरमां दिल के जाने क्यों पूरे ना हुए,
आंखों से तुम जाने क्यों दूर हो गए, ना जाने क्यों, 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 ना जाने क्यों। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या यादें दिला दी, क्या यादें दिला दी, क्या यादें दिला दी। क्या गाना है वैसे। हाँ नताशा देखो, जब भी तुम शो पे आती हो मेरी एक फरमाइश तो रहती ही है तुमसे कि भाई थोड़ा सा शिकवा हमें सुना दो। शिकवा तुम वैसे तो करती रहती हो, मगर इकबाल का शिकवा सुना दो हमें। इकबाल का वो 2-4 लाइनें। अच्छा चलें, हाँ 1-2 लाइनें शिकवे की, फिर थोड़ा जवाब भी दे दो। जवाब भी दे दो। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महव गमे दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महव गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं, और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं। जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। वाह 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 वाह। खातिर आजाद, ब्रेक का वक्त हुआ है, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। That's it, आगे फिर मुझे याद नहीं। बहुत अच्छा, तुम अच्छा गाओगे। बैक टू हंसना मनाए में साथ मौजूद हैं एहसन परवेज, एहसन मेहदी और नताशा बेग। नताशा एक बात बताओ, टाइम मशीन में तुम्हें बिठा दिया गया और अब तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है कि तुम अपनी मर्जी से किसी ऐसे एरा में, अपने फेवरेट गाने के एरा में जाओ और वो गाना गाओ, तो वो कौन सा गाना होगा? गुड क्वेश्चन, सोच रहे It's a hard हैं। नुसरत साहब के, वैसे ये गुस्ताखी है, उनसे बेहतर कोई नहीं गा सकता, लेकिन चलो थोड़ा ख्वाहिश बताओ। टोन डाउन करते हैं। आई थिंक आई लव दैट सॉन्ग नाजिया हसन का, लेकिन मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। That's it, आगे फिर मुझे याद नहीं। बहुत अच्छा, तुम अच्छा गाओगी। अच्छा गाऊंगी। अच्छा एहसन भाई, जाते जाते आतिफ असलम के साथ आपने बहुत काम किया और सुना कि वो कभी प्ले एरिया में गिटार बजा रहे होते हैं, कभी एयरपोर्ट पे बजा लेते हैं, मिल आदत है उनकी। आदत तो उन्हीं का है। उनकी उनकी आदत भी है कि वो कहीं भी म्यूजिक प्ले करते हैं, पैशनेट अबाउट, ही लव्स इट। और वो हर जगह बजा लेते हैं। हाँ, कहाँ बजा चुके हैं? सारी, अभी तक तो सारी दुनिया में ही बजा चुके। नहीं, वो तो कॉन्सर्ट्स में, मगर ऐसे इलाकों में जैसे एयरपोर्ट। मेरे साथ व्हेन वी इवन ट्रैवल, तो हम एयरपोर्ट पे मोस्टली खोल लेते हैं गिटार्स एंड वी स्टार्ट जैमिंग एंड और हाँ, ही इज पैशनेट अबाउट इट। ऐसा है कि आप दोनों ने दुनिया काफी देख ली है और अब आपकी आंखें बंद कर देनी चाहिए। फ्रैंकलिन का नाम है नजर बंद। होगा ये नताशा, ये आप बैंड पहनेंगी, अपनी आंखों पे एक एक करके खेलेंगे। एक ही बैंड है ना, बजट कम है, तो ये पहनेंगी पहले। एक और भी है, एक और पड़ा हुआ है वैसे। नताशा आप पहले एहसन भाई को दे दो। ठीक है, आप तो पहले खेल चुकी हो ना? खेल चुकी हूँ। एहसन भाई की चश्मे। एहसन भाई जी, आपके सामने एक तस्वीर आएगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछने में, आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है? तस्वीर है ये, इधर है। वाह, इधर है। तस्वीर, आपको क्या फर्क पड़ता है कहाँ है? ये एक लफ्ज है जो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या इंसान है या नहीं, इंसान नहीं है, ये एक चीज है। इंसान को रिप्रेजेंट करती, इंसान को रिप्रेजेंट नहीं करती है। लिखा हुआ आया हुआ है तस्वीर पे। हाँ, जानवर और इंसान दोनों पे इस्तेमाल की जा सकती है। आपने भी की है। मैं नहीं करता।
साबुन। साबुन तो मैं इस्तेमाल करता हूँ भाई, और तुक्के नहीं मारने, सवाल पूछना। अच्छा अच्छा। क्या ये अच्छाई के लिए या बुराई के लिए किसी इंसान? कुछ लोग ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं बुराई लगने लगती है, कुछ लोग अच्छे लगते हैं मतलब इस्तेमाल करके। क्या कोई पहनने की चीज है? पहनने की तो नहीं है, लगाने की? लगाने की है। चढ़ती है तो काफी दिन तक उतरती नहीं है। ऐसा है नहीं भाई, कोई ऐसी हिंट मैं दे दूं आप मुझे रोक हाँ, लीजिएगा। ये गलत है hint। नहीं सही हिंट है भाई। सही है, चढ़ती है तो उतरती नहीं। चढ़ती है तो काफी दिनों तक चढ़ी रहती है। हाँ। ओके। ओके। आपने अभी भी इस्तेमाल की हुई है, आपको चढ़ी हुई है। जेफ बेजोस इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये ये नहीं पता था। जेफ बेजोस को जानते हैं आप सब? हाँ जी हाँ जी। जानते हैं ना, मदीना Amazon किराना वाला, स्टोर का Amazon मालिक। वाला। क्या वो नहीं इस्तेमाल? वो नहीं करता, करना चाहे भी तो। सर के लिए कंघी? कंघी नहीं है। ब्रश? नहीं भाई, तो क्यों नहीं मारो आप? आपने इस्तेमाल की हुई है अभी भी। मेरे भी बात अभी भी नहीं। चढ़ी हुई है आप पे। कैप? नहीं भाई, कैप नहीं है। जेफ बेजोस कैप तो पहन नहीं सकता, सर थोड़ी खत्म हुआ हुआ है उसका। बाल नहीं। नताशा हेल्प मी आउट। आई वॉन्ट टू, लेकिन ये डांटेगा मुझे। नहीं, नताशा ने भी कुछ अरसे पहले इस्तेमाल की हुई थी, अभी इसने दूसरी तरीके की इस्तेमाल की हुई है। विग? मैंने बिग कप पहनी है फिर भाई। I'm just saying sir। कभी जिंदगी। तो ये है। अनवर मकसूद साहब कर लें अगर, हाँ, तो यंग लगेंगे। काले करने बाद? हाँ हाँ, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? खिजाब। बहुत अच्छे, खिताब, हेड आई, यस। ओ हेड आई। हेड आई, हेड आई। उर्दू में खिजाब ही होता मुझे नहीं पता था खिजाब कहते हैं। आपको क्या लगता था उर्दू में से क्या कहते हैं? पेंट? बालों का रंग नहीं, मतलब रंग, आई डोंट नो ना, खिजाब मुझे नहीं पता था। खिजाब होता है। परवीन शाकिर के गाने गा रही हो तुम। तो इतना तो चलता है भाई। पहनो, खिजाब पता नहीं तुम्हें? खिजाब पहनाओ अच्छा। पहनो ये भाई, पहनो। फ्रेश दे दूं? फ्रेश नहीं चलेगा। अरशद नदीम वाला ले लो, अरशद नदीम वाले पहनो था। वाह भाई नताशा, खुद ही पहन के बैठ गई, हमसे खेलना ही नहीं है। चलो लगाओ, तस्वीर लगाओ भाई नताशा के लिए। पहन के बैठ गई। वाह 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 वाह, कामयाब चीज है, कामयाब चीज है, कामयाब चीज है, कामयाब चीज। क्या है भाई एक चीज है। कुछ बताएं थोड़ा सा। आप कुछ पूछे ना, पूछे ना। अच्छा। पूछे ना। चीज है या जानदार है? चीज है भाई, चीज। प्रोडक्ट है? हाँ हाँ, प्रोडक्ट है। मतलब क्या मतलब? चीज की 3-4 जुमले आपने। चीज प्रोडक्ट तो मैं भी हूँ। हाँ ये भी है। तो यानी कि ये किस तरह इस्तेमाल होती है? यूं पकड़ के ऐसा, पकड़ के ऐसा इस्तेमाल होती है। ऐसा कैसा, मुझे दिख थोड़ी रहा है। तो बस पकड़ के इस्तेमाल होती है, बस। पकड़ के इस्तेमाल होती है, हर चीज पकड़ के इस्तेमाल होती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। शीशा, शीशा कहाँ पकड़ के इस्तेमाल होता है? जो सामने खड़े हो जाओ उसके आप इस्तेमाल। हाँ ये भी है। अच्छा, खाने की चीज है? नहीं, मैंने खाई है लेकिन एक बार। आपने खाई है? बहुत जोर की खाई खाई है मैंने, खाई है मैंने, बहुत जोर लेकिन ये की। खाने की चीज नहीं है। इससे खाने की चीज बनती है? नहीं नहीं, बनती भी नहीं है, खुलती है आपने- बस, चीजें खुल जाती हैं। चीजें खुल जाती ये हैं। चीजें और फिर लग भी जाती हैं। चीजें खुल जाती है, लग भी जाती है। खोलने बंद करने का काम है इस चीज। कोई टूल है? क्या कोई टूल है? टूल हो सकता है ये। औजार? औजार को टूल कहते हैं। देखिए मेरी उर्दू कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है खिताब। Is it like a screwdriver or something? It is a screwdriver. Wow! I didn't know that. भाई वाह 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 वाह, वाह। वेरी वेरी नाइस। आज 3 मेहमान आए ना, तो आज मैं भी करूंगा। चलो हाँ जी, दिखाएं जी। जी दिखाए। ओके ओके, गॉट इट। पूछें? हाँ मतलब नताशा बताओ। बजाने वाली चीज है। इतना जल्दी नहीं बताना होता है हल्के ऐसे हल्के, भाई। मैं पहले पूछूंगा। चीज है, ये चीज है। चीज है ये चीज। और छोटी चीज है, बड़ी चीज है? ये बड़ी चीज है। बड़ी मतलब चीज इतनी है। बड़ी चीज है कि इसको मैं उठा नहीं सकता। आप बिल्कुल उठा सकते हैं, आप उसको लटका भी सकते हैं। लटका सकता हूँ मैं इसको? अब मैंने ये लटकाई दी है, मैं कहाँ लटकाऊंगा? मतलब हाथ पे लटकाऊंगा? वो डिपेंड करता है आपकी पसंद पे कि कहाँ लटकाना चाहते मैं कान पे लटका सकता हूँ? हैं। नहीं, बहुत बड़ी चीज है, कान में नहीं लटकेगी। गर्दन में लटक सकती है? गर्दन पे लटक सकती है। चाहे इसको इस्तेमाल करने के लिए दोनों हाथ चाहिए होंगे? हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। ये मैं शादियों में इस्तेमाल कर सकता हूँ? कर सकते आप हैं अगर बिल्कुल आपका कर दिल सकते करे हैं। तो। ये मैं किसी जीत पे इस्तेमाल करूँ? जीतने पे इस्तेमाल होती है? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है। ये बच्चा पैदा होने पे इस्तेमाल होती है?
आप अगर करना किसी चाहें को तो हाँ इस्तेमाल आप करना हो तो करना कर चाहें तो सकते आप हैं। कर सकते ढोल है ढोल? हैं। नहीं जी, नहीं ढोल नहीं है, Guess नहीं लेकिन करें आप आप, please. आसपास हाँ गैस नहीं करें गेस नहीं please। करें प्लीज। अरे एक तो गैस करूंगा ना मैं, तो बताऊंगा कैसे फिर? अच्छा ढोल नहीं है। ये बाजा है, बाजा? नहीं जी, वो हारमोनियम? नहीं जी, नहीं ये बाजा भी नहीं है। अच्छा, बिलाल मकसूद इस्तेमाल करते हैं? बिलाल मकसूद? नहीं बिलाल नहीं। मकसूद इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। सिगरेट नहीं है यानी? सिगरेट नहीं। आप और थोड़ा डिस्कवर करें, और हाँ इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछे हैं। पूछे और अच्छा, ये मतलब किसी खास जॉनर ऑफ म्यूजिक में इस्तेमाल होता हाँ है? जी, बिल्कुल ऐसा है। रॉक में? नहीं। रॉक में करना चाहे करना तो चाहे कर तो कर सकते हैं, सकते हैं। लेकिन कोई बंदिश नहीं सूफी है। सूफी म्यूजिक में? हाँ सूफी में भी है। देखिए उस तरह से बंदिश नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक मखसूस जॉनरा में है। तो कौन सा Fusion तो- जॉनर है जिसमें इस्तेमाल है आप मखसूस? बताए ना। पूछे ना। अरे जॉनर थोड़ी गैस करना है, आइटम गैस करना है। आप जॉनर दो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्लासिकल यूज आप हर किसी जॉनर में कर सकते क्लासिकल क्लासिकल में क्या चीज है जो लटकी हुई है यार? क्या लटका के घूम रहा है क्लासिकल सिंगर? का धड़ बड़ा है, सर गोल छोटा है। है, धड़ बड़ा सर छोटा, हाँ सर गोल है। लटकाने वो जो यूं सितार 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 है ये। अरे सितार कौन लटकाता है यार? तो लटकाते हैं। इसने अबे बोला। आप सितार लटकाओगे, इसने सितार बोला। पर लटकी हुई होगी आप। सितार कौन लटकाता है? इसने बोला था नहीं सितार क्यों नहीं लटक, मैंने देखा है वो बैग राके होता है। राके डज इट, मगर वो भी लटकाता नहीं। बस मुझे लटकाता भी नहीं, खेल- बिठाते हैं सितार को खेल सामने। रहे हैं ना हम भी, हमारे साथ खेल रहा है, आप हमने मुझे भी खेल कौन लिया। कौन बताए कि सितार को लटकाता है भाई? इतना लंबा होता है, लटकती म्यूजिशियन नहीं। कौन है? ये म्यूजिशियन ने पता नहीं सितार लटकता है कि नहीं। क्यों बैठी रहो तुम? बिल्कुल मुझे बात नहीं करो, मैं बिल्कुल मूड खराब है मेरा। आइंदा मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एहसन भाई, जाने से पहले मैंने सुना आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि आपका गेटअप ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवलर हो गए एकदम। नहीं। एक बार आप बाबू सर टॉप पे भी फंस गए थे। हाँ जी। क्यों फंस गए थे आप बाबू सर टॉप पे? वो बाबू से टॉप पे बर्फ होना शुरू हो गई थी, तो रास्ता बंद हो गया था। बंद हो गया था? हाँ जी। और आप वहाँ फंस गए? हाँ, हम लोग कोई पूरी फ्लाइंग कोच थी, हम 20-25 लोग थे। ओए होए होए। मेरे बीवी बच्चे भी शामिल थे, सारी फैमिलीज थी। तो हमें वहाँ से वॉक करके नीचे आना पड़ा। बर्फ के अंदर से? हाँ जी, बर्फ। और क्या टेम्परेचर होगा उस वक्त? बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब हम इतने ज़्यादा फ्रीज थे उस वक्त, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और पहली स्नोफॉल थी वो, जमी हुई जगह थी? ब्लैक आइस थी पूरी। इतनी ठंड होगी कि ऐसा लग रहा होगा अहमद अली भट्ट कॉमेडी कर रहे तो आप लोग फिर निकला, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। फिर दोबारा जाने की ख्वाहिश तो नहीं बाबू सर टॉप? मैं गया ना दोबारा वहाँ। फिर दोबारा गए हाँ फंसने? जी, क्रॉस किया, उनजा जा रहे थे। ओके, लेकिन इस बार फंसे नहीं आप? हाँ, मगर वो दूसरी दफा मैं लास्ट दफा गया, उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं अब नहीं आ पाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि भाई बच गई आप। हाँ जी। नताशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। Thank you so much आज for आप दोनों आए तो इन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के, जिसका सबसे अच्छा जवाब हम सबको लगेगा, हम उसे गिफ्ट देते हैं। तो आपको सबसे अच्छा जवाब किसका लगा? मुझे सबसे अच्छा जवाब आई थिंक कौसर का जवाब। कौसर का जवाब बहुत अच्छा था। कौसर का जवाब था Yeah. कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरी मैं स्ट्रेंथ किसी की मोहताज नहीं हूँ। मोहताज नहीं हूँ, मोहताज नहीं हूँ मैं। आई लाइक दैट। हाँ, ये है ये कि याद रह गया मुझे। बहुत अच्छी बात है भाई। इसको डेंटिस्ट के पास जाती है, उसको कहती है चुप हो जाओ, दूर हो जाओ, खुद दांत निकाल के मारो। अपना इलाज खुद करती है, दवाई खुद लेती है, खुद सब, किसी की मोहताज नहीं किसी भाई। की बहुत नहीं। अच्छी। तंदूर में खुद ही जाके रोटियां लगाती है, उनको पैसे देकर आ जाती है। कौसर गिफ्ट खुद खरीद लेती है, हमारी क्यों मोहताज थी तुम इस बारे में? मोहताज क्या? नाइस लेकिन बेटा ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए। शाबाश। नताशा, जी। तुम आती हो तो ऐसा होगा कि भाई मैं वैसे कोई ज्ञानी बात करता हूँ, लेकिन आज आप आई हुई हैं, इतनी जी। बड़ी आर्टिस्ट, तो आज आप शो क्लोज करेंगे। सही ठीक है। उसी अपनी नई एल्बम में से। नई एल्बम का अभी 27 को ये गाना रिलीज हो रहा है। 27th of what? सॉरी 28 ऑफ जनवरी को पहला गाना रिलीज हो रहा है। ठीक उसके बाद ईद के बाद द रेस्ट ऑफ द एल्बम विल कम। इंशाल्लाह। तो परवीन शाकिर जी की पोइट्री है विच गोज लाइक। बहुत रोया वो हमको याद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके, हमारी जिंदगी बर्बाद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके, पलट कर फिर यहीं आ जाएंगे हम, पलट कर फिर यहीं आ जाएंगे
वो देखे तो हमें आजाद करके, वो देखे तो हमें आजाद करके, हमारी जिंदगी बर्बाद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके। क्या बात है, बहुत ही आजाद। इसी बात पे 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ही अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।